आज हम निकल पड़े मुनस्यारी के खलिया टॉप ट्रैक पर। घना जंगल, खड़ी चढ़ाई और फिर 12,000 फीट पर खुला बुग्याल। सामने हिमालय की ऊंची चोटियां और एहसास कि ये चढ़ाई पूरी तरह वर्थ थी। फिर सफर मुड़ा पिथौरागढ़, काठगोदाम और नैनीताल की ओर। 10 दिनों की इस पहली बाइक यात्रा में हमने सिर्फ रास्ते नहीं तय किए, हमने हिमालय को करीब से महसूस किया। हर हर महादेव। अभी जहाँ हम रुके हैं मुनस्यारी, वहां से पंचाचूली पीक क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे सनराइज देख सकते हो। ये खलिया टॉप का एंट्री गेट है। यहाँ पे 6 किलोमीटर ट्रैक लिखा है और यहाँ पे एंट्री होती है, बट अभी 650 हो गए, बट अभी खुला नहीं है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। फिर रिटर्न आके हम लोग एंट्री कर देंगे। मुनस्यारी में सर्दियों में काफी बर्फबारी होती है, इसीलिए इसे हिमनगरी भी कहा जाता है। मुनस्यारी से एक जगह है बलाती बैन, जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से खलिया टॉप का ट्रैक शुरू होता है। अगर आप ट्रैक पर अपना टेंट लेकर जाते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। टेंट आप बेस कैंप के पास लगा सकते हो, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे है। हमने नीचे से ही ये पता कर लिया था कि ट्रैक पर पानी लिमिटेड है और खाने पीने के लिए आगे जाकर लगभग 3 किलोमीटर पर सिर्फ एक ही जगह मिलती है। ट्रैक शुरू से ही घने जंगल के बीच से होकर जाता है। यहाँ सिर्फ अच्छे शूज पहनकर ही ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि पूरा रास्ता पत्थरों से बना हुआ है। आज दिवाली का दिन है और हम खलिया टॉप चढ़ रहे हैं। इससे अच्छी दिवाली हो ही नहीं सकती। धूप की वजह से जंगल के रास्तों पर एक अलग सी चमक आ गई थी और ये सुनहरी रंगत काफी खूबसूरत लग रही थी। अब तक करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था। इन 2 किलोमीटर में सिर्फ चढ़ाई ही थी, लेकिन सुबह का समय होने की वजह से इतना थकान महसूस नहीं हो रही थी। मैं सजेस्ट करूंगी अच्छे शूज के साथ एक ट्रैकिंग पोल या नीचे से लकड़ी का सहारा। ये ट्रैक को काफी आसान बना देता है। आज इस ट्रैक पर सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। धूप निकल आई थी और चढ़ाई भी थी, इसलिए जैकेट उतारकर चलना ज्यादा बेहतर लग रहा था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आराम करने के लिए ऐसे शेड भी बनाए गए हैं। ये शॉर्टकट है। अभी जो हम पहुंचे बेस कैंप है, नीचे से 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, यहाँ से खलिया टॉप और 1 किलोमीटर है और 0 पॉइंट और 3 किलोमीटर जो खड़ी चढ़ाई है।
बेस कैंप पे 3 किलोमीटर ऊपर आपको रूम मिल जाएंगे 1250 पर पर्सन विथ डिनर और ब्रेकफास्ट। अगर आपको सिर्फ रूम चाहिए तो वो 1500 रुपए फॉर 2 पर्सन, और टेंट है यहाँ पे 600 फॉर 2 पर्सन। टेंट है 600 रुपए पर पर्सन विथ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीच में पानी कहीं पे भी नहीं है। 3 किलोमीटर पे पानी यहाँ पे आपको बेस कैंप पे मिलेगा और फिर ऊपर डायरेक्ट शायद मिलेगा। हम अभी यहाँ से खलिया टॉप के लिए जा रहे हैं, पर पूरी चढ़ाई है नीचे से, सो बी प्रिपेयर एंड कम। अभी ऑलमोस्ट खलिया टॉप पहुंच गए और यहाँ से जो 360 व्यू दिख रहा है, इतनी धूप होने के बावजूद भी ठंडी हवा चल रही है। अभी हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ के वो खलिया टॉप की ओर जा रहे हैं। अभी हम खलिया टॉप पे खड़े हैं एंड आई प्राउड माई सेल्फ, नहीं एक्चुअली आई प्राउड आवर सेल्फ, कि हम लोग दिवाली के दिन यहाँ पे खड़े हैं और इन माउंटेन के साथ हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगता है जैकेट पैंट लेना चाहिए, जोरों से ठंडी चालू हो गई है। लगभग सुबह 10 बजे हम ट्रैक के एंड पर पहुंच चुके थे और जैसे ही टॉप पर पहुंचे, सामने इतना बड़ा बुग्याल था जो हर ट्रैक पर नसीब नहीं होता। इतना बड़ा बुग्याल देखकर सच में मजा आ गया। और इस जगह को खलिया बुग्याल कहा जाता है। ऊपर जो खुला व्यू मिला वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। क्लियर मौसम की वजह से बड़ी बड़ी हिमालयन पीक्स साफ दिखाई दे रही थी। और तब लगा कि ये खड़ी चढ़ाई पूरी तरह वर्थ थी। खलिया टॉप लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। बुग्यालों में कैंपिंग सख्त मना है। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर आप मुंशियारी आ रहे हो और आपको बेस्ट लोकेशन व्यू चाहिए स्टे, तो मार्केट से 1 किलोमीटर ऊपर ये होम स्टे है। काफी बढ़िया है, मैं आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने मेंटेन किया है, क्लीननेस वगैरह। यहाँ पे खाने के लिए किचन भी है उनका। और आप व्यू देखिए, यहाँ से पूरा पंचाचूली भी दिखता है। और इनकी सर्विस एक नंबर। ये इनका रूम देखिए। व्यू, ये वॉशरूम है। मुंशियारी को पीछे छोड़ते हुए अब हमारा सफर पिथौरागढ़ की ओर बढ़ रहा है।
बाइक से 10 दिनों का पिथौरागढ़ तक का सफर पूरा किया और फिर अगले दिन बस पकड़कर पिथौरागढ़ से काठ गोदाम पहुंच गए। रात काठ गोदाम रुकने के बाद अगली सुबह शेयर टैक्सी पकड़ी। काठ गोदाम से नैनीताल, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप अपनी बाइक या व्हीकल से नैनीताल आ सकते हो, लेकिन काफी जगह वहां रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मॉल रोड और नैनी लेक। तो हमने नैनीताल घूमने के लिए 400 रुपए में स्कूटर ले लिया, जो काफी इजी और कन्वीनियंट था। नैनीताल में घूमने की कई जगहें हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो ये 5 जगहें जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हम पहुंचे स्नो व्यू पॉइंट, जहां से साफ मौसम में हिमालय की ऊंची चोटियां दूर तक दिखाई देती हैं। इसके बाद टिफिन टॉप, जहां से पूरे नैनीताल शहर और आसपास की पहाड़ियों का खुला व्यू मिलता है। तीसरी जगह नैना देवी मंदिर। झील के किनारे स्थित ये मंदिर नैनीताल की आस्था का मुख्य केंद्र है। इसके बाद नैनी लेक। यहाँ बोटिंग करना और झील के बीच से शहर को देखना एक अलग अनुभव देता है। और दिन के अंत में मॉल रोड। शाम के समय यहाँ की रौनक सबसे ज्यादा होती है। रोशनी से जगमगाती दुकानें, झील के किनारे टहलते लोग और ठंडी हवा। नैनीताल की शाम यहीं पूरी होती है। इन 10 दिनों में हमने जाना कि सफर दूरी का नहीं, प्रकृति को महसूस करने का होता है, और हिमालय ने हमें यही सिखाया। रास्ते कठिन थे, लेकिन हर मोड़ पर एक नई सीख मिली। पहाड़ों की खामोशी में हमने खुद को थोड़ा और करीब से जाना।